हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम धान की खेती की एक ऐसी महत्वपूर्ण अवस्था के बारे में बात करने जा रहे हैं जो ये तय करती है कि आपकी साल भर की मेहनत का फल आपको मीठा मिलेगा या फीका। हम बात कर रहे हैं उस समय की जब धान के पौधे में बालियां निकलना शुरू होती हैं, जिसे हम गभोट अवस्था या बालियां निकलने की अवस्था कहते हैं। ये वो नाजुक और निर्णायक समय है जब की गई एक छोटी सी गलती आपकी पूरी पैदावार पर पानी फेर सकती है और एक सही कदम आपकी उपज को 2 गुना तक बढ़ा सकता है। कई किसान भाई शिकायत करते हैं कि उनकी बालियां तो निकलती हैं, लेकिन उनमें दाने पूरी तरह से नहीं भर पाते। बालियां छोटी रह जाती हैं, दाने पतले और कमजोर हो जाते हैं, या बालियों में खाली दानों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। अगर आप भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आज इस वीडियो को बिना आगे बढ़ाए अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो आपके धान की खेती करने का नजरिया बदल देगी और आपके खलिहान को धान से भर देगी। आज हम उस एक जादुई चीज के बारे में विस्तार से बात करेंगे जिसे बाली निकलते ही खेत में डाल देने से आपकी फसल की काया पलट हो जाएगी। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जब धान के पौधे में बालियां निकल रही होती हैं तो उस समय पौधे के अंदर चल क्या रहा होता है। ये पौधे के जीवन चक्र की प्रजनन अवस्था यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज होती है। इस समय पौधे का पूरा ध्यान और पूरी ऊर्जा अपनी वंश को आगे बढ़ाने यानी कि बीज बनाने पर केंद्रित हो जाती है। पौधा अपनी जड़ों और पत्तियों में जमा की हुई सारी ताकत को बालियों के निर्माण और फिर उन बालियों में दानों को भरने में लगा देता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक गर्भवती महिला को सबसे ज्यादा पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह गभोट अवस्था में धान के पौधे को भी कुछ विशेष पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा और तत्काल जरूरत होती है। अगर इस समय उसे सही खुराक नहीं मिली तो बालियां कमजोर निकलेंगी, उनका विकास रुक जाएगा और दानों का भराव ठीक से नहीं हो पाएगा। यहीं पर ज्यादातर किसान भाई एक बहुत बड़ी गलती बैठ करते हैं। वो गलती है इस अवस्था में नाइट्रोजन यानी यूरिया का इस्तेमाल करना। कई किसान सोचते हैं कि फसल पीली ना दिखे, हरी भरी बनी रहे, इसलिए वो बालियां निकलते समय यूरिया का छिड़काव या छिट्टा लगा देते हैं। ये धान की फसल के साथ किया जाने वाला सबसे बड़ा अन्याय है। आपको ये समझना होगा कि नाइट्रोजन का मुख्य काम पौधे की वनस्पतिक वृद्धि यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ करना है, यानी कि पौधे की ऊंचाई बढ़ाना, कल्ले फुटाना और पत्तियों को हरा भरा रखना। जब पौधा अपनी प्रजनन अवस्था में जा चुका है, जब उसे अपनी पूरी ऊर्जा दानों को बनाने में लगानी है, उस समय अगर आप उसे नाइट्रोजन देंगे तो पौधा भ्रमित हो जाएगा। वो अपनी ऊर्जा दानों को भरने की बजाय वापस अपनी ऊंचाई बढ़ाने और पत्तियों को और हरा करने में लगाने लगेगा। इससे बालियों का विकास तो रुकेगा ही, साथ ही पौधे की पत्तियां ज्यादा मुलायम हो जाएंगी, जिससे उनमें कीटों और फंगस वाली बीमारियों का हमला होने का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। पौधे की लंबाई अनावश्यक रूप से बढ़ने से फसल के गिरने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए गांठ बांध लीजिए, जैसे ही आपके खेत में 1-2 बालियां भी दिखनी शुरू हो जाएं, आपको यूरिया का इस्तेमाल किसी भी रूप में बिल्कुल बंद कर देना है। तो अब सवाल उठता है कि अगर यूरिया नहीं डालना तो फिर डालना क्या है। इस अवस्था में पौधे को नाइट्रोजन की जरूरत लगभग ना के बराबर होती है, लेकिन उसे 2 मुख्य तत्वों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पहला है फास्फोरस और दूसरा है पोटाश। ये दोनों ही तत्व बालियों के निकलने से लेकर दानों के भरने, उनके वजन और चमक को बढ़ाने में सीधा किरदार निभाते हैं। फास्फोरस, जिसे हम पौधे की ऊर्जा मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, पौधे के अंदर ऊर्जा के संचार को नियंत्रित करता है। ये बालियों को एक समान रूप से बाहर निकालने में मदद करता है, बालियों की लंबाई को बढ़ाता है और बालियों में दानों की संख्या बढ़ाने में भी सहायक होता है। वहीं दूसरी तरफ पोटाश को हम क्वालिटी पोषक तत्व कहते हैं। पोटाश का मुख्य काम होता है पौधे की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बने भोजन यानी स्टार्च और शुगर को बालियों के दानों तक पहुंचाना। अगर पौधे में पोटाश की कमी होगी तो पत्तियों में भोजन तो बनेगा, लेकिन वो दानों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। नतीजतन दाने पतले, पिचके हुए और हल्के रह जाएंगे। पोटाश ही दानों में चमक लाता है, उनका वजन बढ़ाता है, पौधे के तने को मजबूती देता है ताकि फसल तेज हवा में गिरे नहीं, और साथ ही पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। अब आप समझ गए होंगे कि इस अवस्था में फास्फोरस और पोटाश कितने जरूरी हैं, और इन दोनों तत्वों की पूर्ति के लिए जो सबसे बेहतरीन और कारगर चीज आपको इस्तेमाल करनी है वो है एक घुलनशील खाद जिसका नाम है NPK 05234 यानी NPK 05234। जी हाँ, यही वो जादुई चीज है जो आपकी उपज को 2 गुना करने का दम रखती है। इसके नाम को समझिए। 0 का मतलब है इसमें नाइट्रोजन 0% है, जिसकी हमें इस अवस्था में जरूरत ही नहीं है। 52 का मतलब है इसमें 52% फास्फोरस है जो बालियों की लंबाई और संख्या बढ़ाएगा, और 34 का मतलब है इसमें 34% पोटाश है जो दानों को मोटा, वजनदार और चमकदार बनाएगा। ये खाद पानी में पूरी तरह घुलनशील होती है, इसलिए जब हम इसका छिड़काव करते हैं तो ये सीधे पत्तियों द्वारा सोख ली जाती है और पौधे को तुरंत उपलब्ध हो जाती है, जिससे इसका असर बहुत तेजी से होता है। अब बात करते हैं इसके इस्तेमाल के सही समय, सही मात्रा और सही तरीके की।
क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण है। NPK 05234 का छिड़काव करने का सबसे उत्तम समय तब होता है जब आपके धान के खेत में 5 से 10% बालियां बाहर निकल चुकी हों। यानी जब आप खेत में घूमें तो आपको हर 10-20 पौधों में से किसी 1-2 पौधे पर बाली निकली हुई दिखाई दे। यही वो परफेक्ट स्टेज है। अगर आप इससे बहुत पहले छिड़काव कर देंगे तो उसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा, और अगर बालियां पूरी तरह से बाहर निकलने के बाद करेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी और दानों का भराव उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। इसकी मात्रा की बात करें तो आपको प्रति एकड़ 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम NPK 05234 का इस्तेमाल करना है। इसे लगभग 150 से 200 लीटर साफ पानी में अच्छी तरह घोलकर छिड़काव करना है। पानी की मात्रा खेत में फसल की सघनता के अनुसार थोड़ी कम या ज्यादा की जा सकती है, लेकिन ध्यान रहे कि छिड़काव करते समय हर पौधे की पत्तियों पर घोल अच्छी तरह से पड़ना चाहिए। छिड़काव हमेशा सुबह या शाम के ठंडे समय में ही करें। तेज धूप में छिड़काव करने से बचना चाहिए। लेकिन रुकिए, अगर आप सच में अपनी पैदावार को दूसरों से कहीं ज्यादा आगे ले जाना चाहते हैं तो इस 05234 के घोल में एक और चीज मिला लीजिए, और वो है बोरॉन। बोरॉन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, लेकिन बालियां निकलने की अवस्था में इसका महत्व बहुत बड़ा है। बोरॉन परागण की क्रिया में सीधे तौर पर मदद करता है। ये पराग कणों को स्वस्थ बनाता है और पराग नली यानी पोलन ट्यूब के विकास में सहायता करता है, जिससे निषेचन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होती है। आसान भाषा में कहें तो बोरॉन ये सुनिश्चित करता है कि बाली का हर एक दाना भरे, कोई भी दाना खाली या पोचा न रह जाए। अक्सर किसान शिकायत करते हैं कि बालियां तो लंबी थी लेकिन उनमें दाने नहीं भरे। इसका एक मुख्य कारण बोरॉन की कमी ही होता है। आपको 20% वाला जो बोरॉन बाजार में मिलता है उसकी 100 से 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से NPK 05234 के घोल में ही मिलाकर छिड़काव कर देना है। इन दोनों का मिश्रण आपकी धान की फसल के लिए एक अमृत समान काम करेगा। छिड़काव करते समय कुछ सावधानियां बरतनी भी बेहद जरूरी हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि छिड़काव के समय आपके खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। अगर खेत सूखा है तो पत्तियां मुरझाई हुई रहती हैं और उनके स्टोमेटा यानी पत्तियों के छिद्र बंद रहते हैं, जिससे वो खाद को अच्छी तरह से सोख नहीं पाएंगी। इसीलिए अगर खेत में नमी की कमी है तो छिड़काव से 1 या 2 दिन पहले हल्की सिंचाई अवश्य कर दें। दूसरी सावधानी यह है कि घोल को अच्छी तरह मिलाएं। NPK 05234 और बोरॉन को अलग अलग बाल्टियों में थोड़े पानी के साथ घोलें, और जब वे पूरी तरह घुल जाएं तब उन्हें स्प्रे टैंक में पानी के साथ मिलाएं। इससे घोल अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। साथ ही हमेशा साफ पानी का ही इस्तेमाल करें। अगर आप किसी कीटनाशक या फफूंदनाशक को इसके साथ मिलाना चाहते हैं तो पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह लें, या फिर थोड़ी मात्रा में घोल बनाकर एक छोटे से जार में परीक्षण कर लें कि कहीं घोल फट तो नहीं रहा है। इस एक स्प्रे के बाद आप अपनी फसल में जो बदलाव देखेंगे वो आपको हैरान कर देगा। आप देखेंगे कि आपकी फसल में बालियां एक साथ और एक समान लंबाई की निकल रही हैं। बालियों का रंग हरा और स्वस्थ होगा। जब दाना भरने की अवस्था आएगी तो आप पाएंगे कि बालियां नीचे की तरफ झुकने लगी हैं, जो कि इस बात का संकेत है कि उनमें दानों का भराव बहुत अच्छे से हो रहा है और उनका वजन बढ़ रहा है। कटाई के समय आपको जो दाना मिलेगा वो मोटा, ठोस, चमकदार और वजनदार होगा, जिससे आपकी प्रति एकड़ उपज में निश्चित रूप से 20 से 30% तक की बढ़ोतरी होगी। और अगर आपकी जमीन और फसल की स्थिति अच्छी है तो ये बढ़ोतरी और भी ज्यादा हो सकती है। ये कोई हवाई बात नहीं है, ये विज्ञान है और हजारों प्रगतिशील किसानों द्वारा आजमाया हुआ सफल फॉर्मूला है। तो किसान भाइयों, अब जब भी आपकी धान की फसल गभोट अवस्था में आए तो घबराना नहीं है और न ही गलती से यूरिया डालना है। आपको बस सही समय पर NPK 05234 और बोरॉन का ये शक्तिशाली मिश्रण अपनी फसल को देना है, और फिर देखिए कमाल। ये एक छोटा सा कदम आपकी साल भर की मेहनत को सही मंजिल तक पहुंचाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। हमें उम्मीद है कि आज की ये विस्तृत जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आपको लगा हो कि इससे आपकी खेती में कोई मदद मिल सकती है तो हमारी इस मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये महत्वपूर्ण जानकारी दूसरे किसान भाइयों तक भी पहुंचे तो इसे उनके साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही वैज्ञानिक और सच्ची जानकारियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाली घंटी का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।